नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, जिसका 18 जून 2023 को कनाडा की एक प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दोस्तों। इसके बाद जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो कनाडा की सरजमी पर हरदीप सिंह निज्जर का देहांत हुआ है, उसको जो गोली मारकर हत्या की गई है, इसमें जो इंडियन डिप्लोमेट है इनका हाथ है दोस्तों। तो इतने बड़े आरोप लगाने के बाद यहाँ पे इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो कूटनीतिक यहाँ पे संबंध थे दोस्तों, वो सारे के सारे यहाँ पे टूट से चुके हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे देश के जो डिप्लोमेट है इनको एक्सपेल्ड कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। और जो भारत और कनाडा का रिलेशन है वो आज अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत और कनाडा का डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ा है दोस्तों, ये जो डिप्लोमेटिक रो यहाँ पे चल रहा है, जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट देखने को मिला है, इस पर अमेरिका और यहाँ पे यूके यानी कि ब्रिटेन का यहाँ पे क्या नजरिया है, आखिरकार इनका क्या यहाँ पे स्टेटमेंट आया है। और साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश इस पर्टिकुलर यहाँ पे डिप्लोमेटिक रो को किस प्रकार से ले रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं बाकायदा, यूएस यूके टेक कैनेडियन साइट इन द निजर इन्वेस्टिगेशन, आस्क इंडिया टू कोऑपरेट। जैसा कि यहाँ पे जाहिर था दोस्तों, जो अमेरिका है और साथ में जो ब्रिटेन है वो यहाँ पे इस पॉलिटिकल जो यहाँ पे चल रहे हैं रो या फिर डिप्लोमेटिक रो जो यहाँ पे संबंध खराब हुए हैं, इसमें यहाँ पे इंडिया का पक्ष ना लेते हुए यहाँ पे अमेरिका और यहाँ पे जो कह लीजिए कि ब्रिटेन है वो कनाडा का पक्ष लिया है दोस्तों यहाँ पे। तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या किसी प्रकार का अमेरिका, कनाडा और यहाँ पे यूके के बीच में कोई ट्रीटी साइन वगैरह हो रखा है, किसी प्रकार का यहाँ पे इनके आपस में यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई यूनिट तो नहीं है यहाँ पे है। और साथ में हमें इस पूरे इंसिडेंट्स को काफ़ी विस्तार से समझेंगे यहाँ पे। जैसा कि हमने शुरू में ही यहाँ पे किया, ये पूरा का पूरा जो डिप्लोमेटिक रो स्टार्ट हुआ है, ये जो पूरा का पूरा हमारा कूटनीतिक संबंध लगातार यहाँ पे खराब होते जा रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे बैक ट्रेस किया जाता है जब 18 जून 2023 को जो यहाँ पे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, जो कि मांग करता है कि पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए जाए, जो कि भारत का एक और विभाजन चाहता है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए इसको खालिस्तानी सेपरेटिस्ट कहते हैं। ये खालिस्तान एक अलग ही देश का यहाँ पे मांग करता है, भारत के टुकड़े करना चाहता है। और ये खालिस्तानी मूवमेंट का एक सपोर्टर भी था, जिसका यहाँ पे कनाडा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया का एक सरे करके जगह पड़ता है, जहाँ पे इसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद इसके मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे कह लीजिए कि बिना किसी सबूत का ही यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलाया जा रहा है, इसके ऊपर जो जस्टिन ट्रूडो है, खुद प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के डिप्लोमेट के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि इसमें जो भारत सरकार के डिप्लोमेट यहाँ पे जो हाई कमिश्नर वगैरह है वो इसमें कह लीजिए कि इन्वॉल्व है दोस्तों यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इसके मर्डर में यहाँ पे भारत सरकार का एक बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है यहाँ पे, कह लीजिए कि यहाँ पे। इसलिए ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन है ये यहीं से स्टार्ट हुए थे। लेकिन यहाँ पे इंडिया का स्टांस क्या है, तो इंडिया का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो एक तरीके से वोट बैंक को यहाँ पे खरीदने के लिए ऐसा कह लीजिए कि यहाँ पे एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडियन सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ऑन मंडे कनाडा एक्सपेल्ड 6 इंडियन डिप्लोमेट इंक्लूडिंग द हाई कमिश्नर। आप देख सकते हो कि कनाडा ने सोमवार के ही दिन यहाँ पे 6 इंडियन डिप्लोमेट को यहाँ पे कनाडा से कह लीजिए कि एक्सपेल्ड कर दिया था दोस्तों। और ये जो 6 इंडियन डिप्लोमेट थे, इसमें यहाँ पे हाई कमिश्नर भी थे। इसके साथ इंडिया भी यहाँ पे इसके रिटेलिएशन में 6 हाई रैंकिंग कैनेडियन डिप्लोमेट को यहाँ पे एक्सपेल्ड कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो दोनों का ये जो कह लीजिए कि बेटर एक्सचेंज यहाँ पे अभी चल ही रहा है यहाँ पे। आफ्टर ओटावा सेंट अ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन टू इंडिया इन द प्रीवियस डे सजेस्टिंग दैट द टॉप इंडियन डिप्लोमेट वर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको गौर करना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया गया है, कनाडा के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे ओटावा के द्वारा यानी कि कनाडा की राजधानी ओटावा के द्वारा एक स्टेटमेंट सेंड किया गया दोस्तों डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के तहत, जिसमें यहाँ पे कनाडा के द्वारा कहा गया कि जो टॉप इंडियन डिप्लोमेट है वो इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे निजर का किलिंग हुआ था इसमें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो इंडियन डिप्लोमेट है इनका भी हाथ था निजर के किलिंग में दोस्तों यहाँ पे। ऐसा हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, ऐसा यहाँ पे कनाडा के द्वारा कहना है यहाँ पे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता सबूत जो है यहाँ पे, किसी भी प्रकार का जो एविडेंस वगैरह है दोस्तों, वो यहाँ पे नहीं पता चला
चला है जिसे कि हम कह सकते हैं कि इंडियन डिप्लोमेट का इसमें हाथ था या फिर भारत सरकार का इसमें हाथ था दोस्तों। यहाँ पे इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्टेड, देख सकते हो कि जिस प्रकार से ये जो गंभीर आरोप लगाए गए यहाँ पे भारत सरकार के डिप्लोमेट के ऊपर, इंडिया इसको यहाँ पे स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हुए यहाँ पे इसको प्रीपोस्चरस इंप्यूटेशन करार दिया है। और साथ में यहाँ पे ये जो इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का क्या कहना है कि ये एक तरीके का जो ट्रूडो गवर्नमेंट है दोस्तों, उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा के अंदर अभी आने वाले हैं चुनाव भी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कनाडा की सरकार के द्वारा यहाँ पे, ताकि वो वोट बैंक को खरीद सके। यहाँ पे तो देख सकते हो कनाडा की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने इतने बड़े आरोप यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। इंडिया ने पूरे साफ साफ शब्दों में ऐसा कहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद अमेरिका और जो यूके है उन्होंने भी यहाँ पे बाकायदा कनाडा का ही पक्ष लिया यहाँ पे, और कहा है कि इंडिया को इसमें कोऑपरेट करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार का एलिगेशन लगाया जा रहा है कनाडा के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है दोस्तों। यहाँ पे बिना किसी प्रकार का जो यहाँ पे कोर्ट में किसी भी प्रकार का भी रूलिंग नहीं हुआ है, कोई एविडेंस पुख्ता सबूत यहाँ पे कुछ भी पेश नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कह लीजिए कि यहाँ पे जो अमेरिका है और यहाँ पे साथ में यूके है वो कनाडा का पक्ष लेना शुरू कर दिया। जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो द यूएस एंड द यूके हैव साइडेड विथ कनाडा इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द किलिंग ऑफ कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर लास्ट ईयर, विच आइडेंटिफाइड top Indian diplomat including the former high commissioner who were subsequently recalled by India। जैसे कि आप देख सकते हो इनको फॉर्मर क्यों बोला गया, क्योंकि इंडिया ने इनको वापस बुला लिया अपने देश में एज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे कनाडा के द्वारा क्या यहाँ पे कह लीजिए कि आरोप लगाया गया था कि जो हाई कमिश्नर है वो इस पर्टिकुलर यहाँ पे निज्जर के किलिंग में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे दोस्तों यहाँ पे, यानी कि इनका भी यहाँ पे हाथ था। वी आर इन कॉन्टैक्ट विथ आवर कैनेडियन पार्टनर अबाउट द सीरियस डेवलपमेंट आउटलाइंड इन द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन कैनेडा। द यूके हैज फुल कॉन्फिडेंस। आप देख सकते हो कि अमेरिका ने तो साफ साफ शब्दों में जाहिर कर ही दिया यहाँ पे कि हम यहाँ पे कनाडा के साथ में हैं और साथ में यहाँ पे इंडिया को कोऑपरेट करना है। साथ में आप देख सकते हो कि जो ब्रिटेन है यानी कि यूके है, उनका भी आप स्टेटमेंट देख सकते हो। यूके का क्या कहना है, द यूके हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन द कैनेडाज जुडिशियल सिस्टम, कि जो यहाँ पे ब्रिटेन का पूरा विश्वास है जो कनाडा का जुडिशियल सिस्टम है दोस्तों उसमें, लेकिन किसी भी प्रकार का कनाडा के किसी भी कोर्ट में यहाँ पे इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के तहत किसी भी प्रकार का कोई सबूत वगैरह यहाँ पे है दोस्तों, वो रूलिंग के तहत यहाँ पे अभी पेश नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हो कि यूके का जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि हमें कनाडा के जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से यहाँ पे हमें विश्वास है। रिस्पेक्ट फॉर सोवरन एंड द रूल ऑफ लॉ इज इसेंशियल अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस इशूड ऑन वेडनेसडे। आप देख सकते हो ये जो स्टेटमेंट आया है यूके की ओर से यहाँ पे कि हमें कनाडा के जुडिशियल सिस्टम में पूरी तरह से विश्वास है और जो सोवर्निटी है और रूल ऑफ लॉ है इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कहना है जो यहाँ पे यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है दोस्तों, उनका ऐसा यहाँ पे बयान आया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कोऑपरेशन विद कनाडाज लीगल प्रोसेस इन द राइट नेक्स्ट स्टेप। आप देख सकते हो इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो भारत की सरकार है उनको इस पर्टिकुलर यहाँ पे इंसिडेंट के अंदर यहाँ पे कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि कनाडा के द्वारा जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो लीगल प्रोसेस चलाया जा रहा है वो काफी ज्यादा यहाँ पे दोस्तों कंसर्निंग है यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ है वो अपने कह लीजिए कि यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। भारत कनाडा अपने लगभग सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो तोड़ दिए हैं दोस्तों यहाँ पे। यूएस बैक्स इट्स नेबर, यहाँ पे साथ में हमने देखा कि यूके का क्या स्टेटमेंट है। इसके बाद आप देख सकते हो बाकायदा अमेरिका का भी। द यूएस टू सपोर्टेड कैनेडाज इन्वेस्टिगेशन एंड सेड द एलिगेशन मेड अगेंस्ट इंडियन ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट वर एक्सट्रीमली सीरियस एंड इंडिया शुड हैव कोऑपरेटेड व्हेन इट कम टू द कैनेडियन मैटर। वी हैव मेड क्लियर दैट द एलिगेशन आर एक्सट्रीमली सीरियस एंड दे नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड वी वांटेड टू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑपरेटेड विद कनाडा इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली दे हैव नॉट चूजन दैट पाथ। मैथ्यू मिलर, आप देख सकते हो कि जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर का अमेरिका की ओर से भी ये सेम स्टेटमेंट आया है कि जो कनाडा इन्वेस्टिगेशन चला रहा है निज्जर की किलिंग में यहाँ पे, और जो आरोप लगा रहा है कि इंडियन ऑफिशियल का इसमें हाथ है, इसमें भारत की सरकार को पूरी तरह से यहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो एक्सट्रीमली सीरियस यहाँ पे बताया जा रहा है। वैसे तो देखने में लगता है कि अमेरिका और इंडिया का जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है दोस्तों, लेकिन देख सकते हो कि जिस प्रकार जब यहाँ पे कनाडा और इंडिया की बात यहाँ पे आया
आया तो यहाँ पे अमेरिका ने सीधे सीधे यहाँ पे कनाडा का पक्ष रख लिया है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए हमें कनाडा का जो बहुरूपिया है वो यहाँ पे भी सामने निकल कर आता है कि कनाडा हमेशा जो अमेरिका है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखता है और इसी कारण अपने नेबर कनाडा को पूरी तरह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे हार्ड टाइम्स में यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट भी कर रहा है। द यूएस हैज़ अर्ज्ड बोथ कंट्री टू कोऑपरेट एंड विल कंटिन्यू टू अर्ज देम। यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज किया गया है कि अमेरिका ने न केवल इंडिया को कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे बोला है बल्कि साथ में यहाँ पे जो कनाडा है उसको भी कोऑपरेट करने के लिए बोला है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पे अमेरिका और साथ में यहाँ पे जो ब्रिटेन है दोनों के द्वारा भारत सरकार के ऊपर यहाँ पे प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो कांग्रेस लीडर है जयराम रमेश उनका इस पर क्या बयान आया है दोस्तों यहाँ पे। कैसे वैसे तो इंटरनल मैटर में अपने देश के अंदर यहाँ पे पक्ष विपक्ष के बीच में यहाँ पे हमेशा तीखे बयानबाजी यहाँ पे चलते रहते हैं। आपने संसद में हंगामा होते हुए भी देखा होगा यहाँ पे। लेकिन जब बात आ जाता है इंडिया के सोवर्निटी पे, इंडिया के इंटीग्रिटी पे दोस्तों कि जब कोई दूसरा देश यहाँ पे इंडिया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, वैसे में जो सारे यहाँ पे मतभेद है इसको भुलाकर जो यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, सारे यहाँ पे इकट्ठा आ चुके हैं। जैसा कि आप इनके बयान से भी देख सकते हो जयराम रमेश का इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर क्या कहना है। अमेरिका व कनाडा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले ही प्रधानमंत्री से संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं और अन्य राजनीतिक नेताओं को विश्वास में लेने के लिए कहा है ताकि यहाँ पे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जा सके, जिससे ये ना लगे यहाँ पे कि भारत की सरकार जो है वो कह लीजिए कि यहाँ पे कुछ और सोचती है और यहाँ पे भारत के अंदर जो विपक्ष में सरकार है वो कुछ और सोचती है। दोस्तों भारत कनाडा के बिगड़ते संबंधों और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह मांग जरूरी हो गई है यहाँ पे कि जो भारत सरकार है दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को भी यहाँ पे बुलाए ताकि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट किया जा सके। कनाडा द्वारा लगाए गए आरोप जिन्हें अब कई अन्य देशों का समर्थन प्राप्त है भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करने और ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंचाने का प्रयास यहाँ पे। जिस प्रकार से यहाँ पे कनाडा के द्वारा आरोप लगाया गया है और कनाडा के द्वारा लगाए गए आरोप को सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के द्वारा यहाँ पे, जिससे जो भारत का एक तरीके से प्रतिष्ठा है दोस्तों है ना जो वैश्विक पटल पर, वो कह लीजिए कि कहीं ना कहीं इसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया का ब्रांड है इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि हम विपक्ष में होते हुए भी भारत सरकार को यहाँ पे इस पर सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे भारत सरकार की ओर से यहाँ पे एक कह लीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जा सके। यहाँ पे यह जरूरी है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर तुरंत और स्पष्ट रूप से अपना रुख साफ करे। यहाँ पे विपक्ष को इस प्रकरण की पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। दोस्तों जिस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ट्वीट आया है जिससे साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस भी एक तरीके से भारत सरकार के साथ यहाँ पे खड़ी है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में। दोस्तों कानून के शासन में विश्वास रखने वाले और उसका पालन करने वाले देश के रूप में हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खतरे में है और यह जरूरी है कि हम इसे बचाने के लिए मिलकर काम करें। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर पूरे देश का एक होना आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे इंटरनल मैटर में हमारे कई सारे मतभेद यहाँ पे हैं, लेकिन जब बात आ जाता है अपने देश के विदेश नीति पर, अपने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर, जब अपने देश का जो ब्रांड है, जो अपने देश का सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को यहाँ पे हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें यहाँ पे संयुक्त रूप से हमें खड़े होने की जरूरत है यहाँ पे और अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका और कनाडा ने यहाँ पे कनाडा को सपोर्ट दिखाया है दोस्तों, इसके बावजूद भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रूलिंग में कोई पुख्ता सबूत यहाँ पे निकल कर नहीं आया है जो कि स्पष्ट कर सके यहाँ पे, जिससे जाहिर होता है कि इंडियन सरकार के जो डिप्लोमेट है उनका यहाँ पे ये कह लीजिए कि इन्वॉल्वमेंट रहा है निजर के किलिंग में। दोस्तों यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे ये सीधे सीधे ये लिंक करता है क्योंकि जो कनाडा है और यहाँ पे अमेरिका है और यूके है, इनका एक इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों, इनका बाकायदा एक इंटेलिजेंस अलायंस करके है जिसको हम जानते हैं 5 आइज के नाम से, है ना। आप बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे 5 आइज का पिक्चर भी बना रखा है। इस 5 आइज में और कौन कौन 2 कंट्री आते हैं तो देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, एक कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे। तो जो मैटर चल रहा है किसके किसके बीच में चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बाकायदा कनाडा और इंडिया के बीच में चल रहा है, लेकिन कनाडा देख सकते हो कनाडा के साथ इस पर्टिकुलर 5 आइज के ग्रुप में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और साथ में अमेरिका तो है, इसके अलावा जो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कनाडा के पक्ष में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट
दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए कि इन 5 कंट्री का एक अलायंस है जिसमें यहाँ पे कनाडा के साथ में खड़ा है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आया है वो कह लीजिए कि कनाडा के पक्ष में ये दे रहे हैं। वैसे तो अमेरिका के साथ हमारा क्वाड का भी एक कह लीजिए कि यहाँ पे अलायंस है, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार को यहाँ पे जो अमेरिका है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 आइज को लेकर यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिका का और ब्रिटेन का जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है इस 5 आइज का जो इंटेलिजेंस ग्रुप है दोस्तों उससे यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं कि 5 आइज जो है वो आखिरकार कब वजूद में आया, इसके फॉर्मेशन किस प्रकार से यहाँ पे किया गया वगैरह इस तरीके से। देख सकते हो कि 5 आइज जो है वो एक एंग्लोस्फेयर इंटेलिजेंस अलायंस है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कह लीजिए कि खुफिया जानकारी होता है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 5 देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये अलायंस अभी तक फॉर्म है यहाँ पे। कंप्राइजिंग इसमें कौन कौन देश आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये जो कंट्रीज है वो कह लीजिए कि यहाँ पे एक पार्टी की तरह है मल्टीनेटरल यूएसए अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे पार्टी है 5 देशों का, ये कह लीजिए कि अमेरिका और यहाँ पे जो यूके के बीच में जो अग्रीमेंट किया गया था उसके यहाँ पे तहत ये 5 कंट्री यहाँ पे आते हैं। ये एक ट्रीटी साइन किया गया था दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट कोऑपरेशन के लिए, ताकि जो इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस सिग्नल है उसको यहाँ पे 5 देशों के बीच में यहाँ पे शेयर किया जा सके। 5 आई कैन रेफर टू द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ दिस कंट्री। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 5 देश के जो यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ग्रुप है दोस्तों। और इंटेलिजेंस एजेंसी का कितना बड़ा योगदान होता है किसी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा में ये तो आपको ज्ञात ही होगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आखिरकार इसका ओरिजिन क्या रहा है, यहाँ पे किस प्रकार से ये वजूद में आया। देख सकते हो यहाँ पे अगर जो हम इसके ट्रेस बैक करें दोस्तों तो इसका जो शुरुआत है वो एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से हुआ था, यानी कि किसी प्रकार का कोई 5 देशों के यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई साइन ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह शुरू में नहीं किया गया था। यहाँ पे आपको बता दें कि जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो यहाँ पे अमेरिका के और साथ में यहाँ पे ब्रिटिश के जो सोल्जर है वो कह लीजिए कि कोड को ब्रेक करने के लिए आपस में मिलते जुलते रहते थे यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे एक्सिस पावर है दोस्तों उनको हरा सके। और तब तक यहाँ पे जो अमेरिका है वो कह लीजिए कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उससे पहले ही जो अमेरिका और यूके के सोल्जर जो है वो कोड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आपस में कह लीजिए कि सलाह मशवरा करते रहते थे। द अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इन द पोस्ट वार एरा बाय द यूके यूएसए अग्रीमेंट इन 1946। आप देख सकते हो अगर जो हम इसको फॉर्मलाइज करने की बात करें, यानी कि इसको इनफॉर्मल से फॉर्मल कब बनाया गया, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 में, इसके बाद 1946 में यहाँ पे अमेरिका और यूके के बीच में यूके यूएसए अग्रीमेंट के तहत यहाँ पे इसको वजूद में लाया गया। यहाँ पे जिस प्रकार से जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में यहाँ पे, और ये जब और ज़्यादा गहराई पकड़ते गया तो यहाँ पे कह लीजिए कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो कि एज कोल्ड वॉर डिपेंड द इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट वाज फॉर्मलाइज अंडर द एक्लोन सर्विलांस सिस्टम इन द 1960। द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द 5 आई टू मॉनिटर द कम्युनिकेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न ब्लॉक। आप देख सकते हो कि जो ईस्टर्न ब्लॉक है जिसमें हमारा भारत, रशिया, चाइना वगैरह ये सब आता है, सोवियत यूनियन उस वक्त आता था, लेकिन 1991 में यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिसके तहत रशिया, यूक्रेन और करीब यहाँ पे 11 देश यहाँ पे टूटकर अलग हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कहिए कि जब कोल्ड वॉर के टाइम चल रहा था तो जो ईस्टर्न वर्ल्ड है जिसमें सोवियत यूनियन और ईस्टर्न ब्लॉक यहाँ पे आते हैं, इनका क्या यहाँ पे स्टांस है, ये लोग किस प्रकार से अपने रणनीति को तय कर रहे हैं, इनका जो इंटेलिजेंस है किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका तक पहुंचे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे इसको मेन रूप से यहाँ पे वजूद में लाया गया था। और ये अपना जो इंपॉर्टेंस है 5 आई का और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता चला गया दोस्तों। ये बिल्कुल वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका था। बाकायदा आप देख सकते हो इसको अटलांटिक चार्टर के तहत 14 अगस्त 1941 के अंदर यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से पहले तो फॉर्म किया गया था, लेकिन आगे चलकर यहाँ पे इसको कहिए कि एग्रीमेंट के तहत वजूद में लाया गया। अगर जो हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें यहाँ पे तो ये अमेरिका के मैरीलैंड में पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि 5 आईज के तहत यहाँ पे जो कनाडा है, यूके है और अमेरिका है वो एक ग्रुप का हिस्सा है, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो कह लीजिए कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का जो यहाँ पे
ये एक ग्रुप है जो कि आपस में जो खुफिया जानकारी है वो साझा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया है यहाँ पे। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे कनाडा और इंडिया के बीच में ये जो रो चल रहा है ये और कितना ज़्यादा डिपेंड डाउन करेगा यहाँ पे, या फिर आपको लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ पे ये कह लीजिए कि सुलझ भी जाएगा यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो की सरकार के द्वारा यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे ना केवल जो यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ पे केवल जो कूटनीतिक संबंध है यही केवल खराब नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे कनाडा और भारत सरकार के बीच में या फिर कह लीजिए कि भारत के बीच में बहुत सारे यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे प्रभावित होता है यहाँ पे। तो आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट उसमें जरूर बताइएगा। मिलते कर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।